ये जो आप स्क्रीन पर यूपीएसआई की कट ऑफ देख रहे हैं, ये आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है, यानी कि पिछले साल का ये आपका कट ऑफ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जनरल की 302, ईडब्ल्यूएस की 285, ओबीसी की 287, एससी की 260, एसटी की 223। पिछले साल ये कट ऑफ रही थी। अच्छा, उससे पहले क्या रही थी ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यूपीएसआई 2015-16 में क्या कट ऑफ रही थी, आपको आइडिया लग जाए। उसी के आधार पर आपको ये आइडिया लगेगा दोस्तों कि इस बार आपका 2026 में क्या कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि 2026 में 4543 आपके पद हैं। तो सारी जानकारी आपको बताएंगे। देखिए, 2015-16 में जनरल की 332 थी, ओबीसी में 321 थी, एससी की 283 थी, एसटी कैटेगरी की 235 थी, एक सर्विसमैन की 271 थी और फीमेल कैंडिडेट में 239 थी कट ऑफ। ओके, अब हम बात करें इस बार 2026 में। देखिए, 14-15 को एग्जाम हुआ। आपने कट ऑफ की कम से कम हज़ारों वीडियो तो आपने देखी ली होंगी यूट्यूब पर। कोई बता रहा है कट ऑफ आई जाएगी, कोई बता रहा है कट ऑफ कम जाएगी। आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। देखिए, लगभग 15 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे और 10 लाख के आसपास एग्जाम में अटेंडेंस रही थी, यानी कि कैंडिडेट प्रेजेंट हुए थे। और सिलेक्शन प्रोसेस तो आपको पता है कि पहले जो आपका रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, इसके आधार पर फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई होंगे और फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ, फिर डीवी, फिर आपका मेडिकल टेस्ट, फिर ज्वाइनिंग। चलिए आपको दिखाते हैं। एक आर्टिकल मिला है, उसमें देखिए क्या लिखा, कट ऑफ इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन क्लोज 2021 लेवल्स। एक आर्टिकल में बताया गया कि 2021 का जो लेवल था उसी के आसपास कट ऑफ रह सकती है, लेकिन दोस्तों मैं आपको आज क्लियर करने वाला हूँ। इस बार आपको पता है दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं और 160 में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 130 से 140 प्रश्न भी यहाँ पर सही हो गए हैं। कट ऑफ पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी बताएंगे कि दोस्तों आपका रिजल्ट कब तक आएगा, कितने छात्रों को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है, और कितने अंक पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि यूपीएसआई से जुड़ी हर जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आंसर की में ऑब्जेक्शन करने का समय दिया गया था 26 मार्च तक, और काफ़ी कैंडिडेट ने कई प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन भी किए, क्योंकि आपको पता है 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, 14 को फर्स्ट सेकंड और 15 को फर्स्ट सेकंड। काफ़ी क्वेश्चन गलत थे, जिनके ऑप्शन पर डाउट था, तो उस प्रश्न पर चैलेंज किया है छात्रों ने, और जो भी उनमें से प्रश्न सही माना जाएगा उस पर आपका अंक इंक्रीज होगा, आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। किन छात्रों को ये बोनस मार्क्स मिलेंगे? जिन्होंने चैलेंज किया है, जिन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया, उनको तो मिलेगा ही, प्लस जिन्होंने चैलेंज रेज नहीं किया उनको भी ये बोनस मिल सकता है, अगर उनका वो प्रश्न सही हुआ जिस प्रश्न पर चैलेंज हुआ है। तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट में ये दोस्तों बताइए कि आपने ऑब्जेक्शन किया था किसी प्रश्न पर या नहीं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बाकी अगर किसी भी छात्र ने अगर ऑब्जेक्शन किया है और जिसने ऑब्जेक्शन नहीं किया उसका भी वो प्रश्न सही, तो वो बोनस टू ऑल मिलता है। इसकी टेंशन आपको नहीं लेना है। ओके, फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4543 पोस्ट हैं और लगभग वैकेंसी का 4 गुना उम्मीद है कि बुलाए जा सकते हैं इस बार फिजिकल के लिए, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको पिछली भर्ती का दिखाया था, तो उसमें लगभग 3.7 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। पिछले बार जो आपका एसआई का एग्जाम हुआ था, वैकेंसी का 3.7 गुना पिछले बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई किए गए थे। और मान लीजिए अगर इस बार 4500 पद हैं आपके और 4543 का 4 गुना बुलाए गए, तो ये दोस्तों 18,000 से ऊपर कैंडिडेट हो जाएंगे। 18,000 प्लस छात्रों को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए अटेंडेंस क्या है, 10 लाख के आसपास। और आप सोचिए, अगर दोस्तों 10 लाख के आसपास छात्र प्रेजेंट हुए और 18,000 प्लस कैंडिडेट को अगर बुलाया गया, तो कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर 55 छात्रों का ही रहेगा। तो इस आधार पर क्या कट ऑफ रहेगी, कितने प्रश्न आपके सही हो कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट जब जारी होगा तो रिजल्ट में स्कोर कार्ड में दोस्तों आपके 2 मार्क्स जारी होंगे। एक तो आपका राय स्कोर होगा और अगला आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो शिफ्ट की डिफ़िकल्टी के लेवल के आधार पर, डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होता है। किसी शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं, किसी शिफ्ट में नंबर घटते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके नंबर बने 320, तो ये आपका राय स्कोर हो गया, और आफ्टर नॉर्मलाइज आपका स्कोर मान लीजिए 325 है, तो ये 325 आपका बढ़ा हुआ स्कोर जो होता है यही नॉर्मलाइज्ड स्कोर होता है, और इसी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर ये आपकी कट ऑफ बनती है। तो 5 अंक तक का भी आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है,
और फाइनली आपको यहाँ पर 6 से 7 अंक का भी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी शिफ्ट कौन सी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कितने अंक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, तो देखिए 14 को 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, फर्स्ट और सेकेंड, ओके, और 15 मार्च को एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट और सेकंड। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि इन 4 शिफ्ट में से किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया और किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया। 2 चीज़ें आप हमें कमेंट में बता दें, अपनी शिफ्ट और अपनी डेट। जब आप हमें कमेंट में बताएंगे तो मैं दोस्तों आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूंगा कि कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर बढ़ सकता है अच्छा खासा। तो अपनी शिफ्ट और अपनी डेट कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आप कमेंट तभी कर पाओगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप कमेंट कर पाएँ। अब मैं आपको बताता हूँ मेल फीमेल की क्या यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों रह सकती है। तो सबसे पहले बात करेंगे मेल कैंडिडेट की। तो सभी मेल कैंडिडेट ध्यान से देखेंगे। देखिए जो भी मेल कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर मैं बात करूँ यूआर कैटेगरी में 160 में से कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए। तो देखिए अगर यूआर कैटेगरी से आपके 130 से लेकर 135 तक प्रश्न सही हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिजिकल की तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पूरे चांस है कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 130 प्रश्न आपके सही होंगे तो आपके कितने नंबर बनेंगे, 130 इंटू 2.5 अंक का एक आपका क्वेश्चन था, तो 130 दोनों आंकों 260 और उधर 65 नंबर और आप जोड़ देंगे, तो ये आपका 325 स्कोर बनेगा 400 में। और अगर 135 सही है तो ये आपका और भी ज़्यादा स्कोर बनेगा जाके, ठीक है। लेकिन एक सेफ स्कोर अगर हम मानकर चलें तो मेल कैंडिडेट का मैंने बताया कितने प्रश्न सही होने चाहिए। अगर 160 में से 130 से 135 प्रश्न सही हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आप क्वालिफाई हो सकते हैं, पूरे चांस आपके रहेंगे। फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, देखिए फीमेल कैंडिडेट तो यूआर कैटेगरी में आपका अगर 120 से 125 प्रश्न सही है तो आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो हो गई यूआर कैटेगरी की बात। अब हम बात करेंगे ओबीसी में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। मेल कैंडिडेट के अगर 125 से 130 प्रश्न सही हैं तो फिजिकल की तैयारी आप कंटिन्यू स्टार्ट कर दें। और फीमेल कैंडिडेट अगर 115 से 120 प्रश्न सही हैं ओबीसी से तो आप अपने फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। यही सेम दोस्तों ईडब्ल्यूएस में भी रहेगा कि मेल कैंडिडेट 125 से 130 प्रश्न, फीमेल कैंडिडेट 115 से 120 प्रश्न, ये एक सेफ स्कोर रह सकता है। अच्छा, मैंने आपको पिछले साल का भी कट ऑफ दिखाया है, आपको आइडिया लग गया होगा। एससी कैटेगरी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, फिर एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट। देखिए क्या रहेगा आपका सेफ स्कोर दोस्तों। यहाँ पर अगर आपने 115 से 120 प्रश्न सही कर लिए हैं तो आपके हाई चांस बनेंगे। और फीमेल में 105 से 110 प्रश्न सही हैं एससी कैटेगरी तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपके चांस बनेंगे। एक्सपेक्टेड इतने प्रश्न अगर आपके सही हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो आपके चांस बनेंगे। क्योंकि हमारे पास जो कमेंट आते हैं उसमें आप देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि पता चलता है कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो हमारे पास जो कमेंट आते हैं तो वो इसी के आसपास आते हैं। किसी के 120 प्रश्न सही हैं, किसी के 115 सही, किसी के 125 सही हैं। 150 वाले बहुत कम कमेंट आए हैं, बहुत मुश्किल से आपको कुछ स्टूडेंट्स मिलेंगे। लेकिन आप गूगल फॉर्म में, गूगल डाटा में या जो भी अपना स्कोर बताते हैं, सही बताते हैं, गलत बताते हैं, ये तो पता नहीं है। लेकिन आप कमेंट में अपना स्कोर अगर बताएं तो बिल्कुल सही बताएं, किस कैटेगरी से आपका कितना स्कोर है। और अगर आप अपनी शिफ्ट और अपनी डेट कमेंट में बता देंगे तो मैं आपको ये भी रिप्लाई कर दूंगा कि दोस्तों कितने अंक आपके नॉर्मलाइजेशन में यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी आपको पास करवा सकता है। अपनी शिफ्ट अपनी डेट कमेंट में बताएं। कमेंट आप तभी कर पाओगे जब साथ ही आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक जरूर करो। अब देखो यहाँ पर आप कि क्या देखना है आपको दोस्तों, एसटी कैटेगरी में 110 से 115 अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। और फीमेल में 100 से 105 प्रश्न भी अगर आपके सही बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर में रहेंगे। इस प्रकार मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द जारी होगा और फिजिकल की डेट भी आपकी बहुत जल्द जारी होगी। रिजल्ट जैसे ही जारी होगा
देखिए, फिजिकल से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी या रिजल्ट की लिंक जैसे ही जारी होगी, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर रिजल्ट से रिलेटेड लिंक और फिजिकल से जुड़ी अपडेट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने दे दिया है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, बिल्कुल फ्री है, हज़ारों कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या पर्सनली आप कुछ भी क्वेश्चन आपका है और आप पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों, कितने नंबर हैं कमेंट में बताइए, अपनी शिफ्ट बताइए कमेंट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी जो नोटिफिकेशन उसको ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसी हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।